और वह उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जगुआर पो की बीवी और बच्चा कुएं के अंदर होते हैं जहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर लेबर पेन भी शुरू हो जाता है, यानी कि किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है और जगुआर पो भागता हुआ कुएं तक पहुँच जाता है। उसके बीवी बच्चे उससे बोलते हैं कि हमें बाहर निकालो क्योंकि वह डूब रहे होते हैं, पर अब भी बचे हुए 3 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि कुएं के अंदर कौन है। वह उसके बीवी और बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार, जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है, वह जगुआर के पीछे भाग रहा होता है और जगुआर भागते भागते अचानक एक जगह रुक जाता है। जगुआर ने उसके बेटे को मारा था, इसलिए वह उसे दूर से ही तीर मारता है जो कि उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर लगता है। जगुआर अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे फेंक देता है और चाकू निकालता है और जगुआर की तरफ भागना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल ये वही फंदा होता है जो जगुआर और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगाते थे। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में भी उन्होंने एक सुअर को मारा था और जैसे ही उसका पैर उस फंदे से टकराता है, सामने से एक बहुत बड़ी लकड़ी आती है जिसमें बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। वह उसकी छाती से टकराती हैं और उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं और कबीले के सरदार की यहीं पर मौत हो जाती है। अब जगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदमी इसी की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है जहां लगातार पानी भर रहा होता है। जगुआर की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और इसी सर्कमस्टांसेस में वह एक और बच्चे को जन्म देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जगुआर पो को दिखाया जाता है जो भागते भागते समंदर किनारे पर पहुंचता है और यह काफी थक चुका होता है, इसलिए यह रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। अब वो 2 आदिवासी जो जगुआर को मारना चाहते थे वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वह